वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता शाद और आबाद रखे। एक और फ्रीज़ी मॉर्निंग के साथ गुड मॉर्निंग सबको। आउच, मुझे आज रास्ता जो है वो संभल के क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह कितनी ज़्यादा स्नो है। कल तूफ़ान आया था, आपको पता ही है, और उसके बाद से बिल्कुल ये देखें तकरीबन 2 फुट से तो ज़्यादा ही है आई थिंक बर्फ़। तो ये भी सड़क पे थोड़ा साफ़ करके गए हैं, सॉल्ट फेंक के गए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है रास्ता और मुझे ध्यान से चलना है। मैं हैदर को भी स्कूल बस पे बिठा के खुद वापस जा रही थी, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं क्या हालात हो गए लगता है फ्रीज़र में चल रहे हैं। आउच जी, जहाँ से थोड़ा रास्ता साफ़ है मैं वहाँ पे पाँव रख रही हूँ, थोड़ा संभल के। और लाइफ में संभल के ही चलना चाहिए ना, क्योंकि पाँव मजबूती से नहीं रखो तो लड़खड़ाने का डर होता है, गिरने का तो इसलिए बेहतर होता है कि ध्यान से चला जाए, देखभाल रास्ते पे नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि जो लोग अपने रास्तों पे नज़र नहीं रखते वो अक्सर मुंह के बल गिरते हैं ठोकर लगने का डर होता है ना। तो ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये जो क्रंच है स्नो का, वो आपको फील हो रहा होगा। मैं सोच रही थी कि ट्रस्ट के बारे में बात करूं। ट्रस्ट किसको कहते हैं? ट्रस्ट ये होता है कि आप गिर रहे हों, अगर पाँव फिसल जाए, जैसे अभी मैं जा रही हूँ, तो मुझे ये भरोसा हो, यकीन हो कि मेरा अल्लाह मुझे गिरने नहीं देगा। तो ये यकीन होता है, ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, अनकंडीशनल। आउच, अनकंडीशनल होता है। और भरोसा जो होता है वो हर रिश्ते की, हर चीज़ की बेस होती है। जिन रिश्तों में यकीन और भरोसा नहीं होता वो टूट जाते हैं, वो चलते नहीं, देर पानी होते। तो रिश्ता अल्लाह से हो या इंसान से, कोई भी रिश्ता हो, उसमें ट्रस्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर रिश्ते के लिए। माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, प्यार एक अपनी जगह है, रियलिटी है, लेकिन रिस्पेक्ट और ट्रस्ट ये 2 मेन इशू हैं जो हर रिश्ते की बेस होते हैं। ये देखिए पहाड़ पूरा बर्फ़ का और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं डीप फ्रीज़र में चल रही हूँ इतनी ज़्यादा सर्दी है, -15 तक इर्द गिर्द का माहौल आप देख ही रहे हैं। ये देखिए, ये अभी काफ़ी हद तक सुबह रास्ते साफ़ किए हैं उन्होंने, सारी रात गाड़ियाँ चलती रही हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी यकीन और भरोसे की। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो भी बोल नहीं पाता, बिल्कुल उठ के चल फिर नहीं पाता, वो रोता है और उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसके रोने के हर स्टाइल को पहचानती है। उसको यकीन होता है कि मेरी माँ को पता चल जाएगा मुझे भूख लगी है,
मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सोना है, और इसी भरोसे का नाम पे उसका वो होता है कि उसकी माँ समझ जाएगी। इसी तरह अल्लाह ताला के साथ भी यकीन और भरोसे का जो रिश्ता है वो यही होता है। हमें पूरा यकीन होता है कि अल्लाह ताला हमारे कहे बिना, ये देखिए, अल्लाह ताला हमारे कहे बिना हमारे दिल की हर बात जानता है, हमारे हर चीज़ समझता है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सच भी है, अल्लाह ताला से रिश्ता वाहिद रिश्ता है जहाँ आपको हाथ फैलाते हुए भी शर्म नहीं आती, ये सोच नहीं आती कि कल को ये रिश्ता आज मुझे इसकी ज़रूरत है, मैंने इसके सामने हाथ फैलाए हैं, तो कल को मुझे ये कोई ताना देगा पलट के, कोई टोक मारेगा कि मैंने फ़लाँ मौके पे तुम्हारी मदद की थी, फ़लाँ मौके पे ये किया था, वो किया था। तो अल्लाह से वाहिद वो रिश्ता है जहाँ ये डर नहीं होता। और अल्लाह ताला वाकई हमारे हर गुनाह को, इवन बड़े से बड़े गुनाह को, एक छोटी सी तौबा के 2 आंसुओं पे माफ़ कर देते हैं। इंसान नहीं करते, इंसानों में उतना ज़र्फ नहीं होता, इनफैक्ट उनका भी कसूर नहीं, इंसान में उतना ज़र्फ ही नहीं है, वो किसी को माफ़ करने का हौसला ही नहीं रखते। अगर लोगों में सब्र और बर्दाश्त और माफ़ करने का वो क्वालिटी पैदा हो जाए तो फिर इंसान थोड़ी ना रहेंगे, फरिश्ते बन जाएंगे और दुनिया जन्नत। और इसीलिए ये मुमकिन नहीं है, हमें इंसानों से बहुत सारी वो वाली उम्मीदें नहीं बांध लेनी चाहिए जो अल्लाह से हैं, क्योंकि इंसान उस पर पूरा उतर ही नहीं सकता, उसकी भी गलती नहीं है, इंसान उस पर पूरा उतर ही नहीं सकता, इंसान कर ही नहीं सकता उस तरह। तो बस रास्तों पे नज़र रखें, संभल के चलें, ऐसे जिस तरह मैं अभी चल रही हूँ। हाँ, ये देखिए, बस उन्होंने थोड़े थोड़े रास्ता चलने के लिए बनाई है जगह। अब मेरी मजबूरी होती, मुझे ज़ाहिर जाना तो होता ना बेटे को छोड़ने के लिए। ये देखिए कितनी ऊंची बर्फ़ है, बहुत फ्रीजी है, और ऐसे सांस लेना भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ये देखिए कितनी ऊंची लेयर है, आई थिंक 3 फुट तक बर्फ़ गिरी है कल, और काफ़ी ज़्यादा। देखिए हर चीज़ फ्रीजी हुई पड़ी है, और मुझे सांस लेने में भी थोड़ा वो हो रहा है, हर चीज़ पे ऐसे स्नो है। यहाँ तो रास्ते से भी डर लगता है ना कि पाँव, कई दफ़ा ऐसा होता है कि थोड़ी नज़र नहीं आता, ट्रांसपेरेंट होती है बर्फ़ समटाइम्स। यहाँ से तो साफ़ कर देते हैं, बेसिक जो आपका ये होता है पार्किंग के लिए, यहाँ पे भी सी सॉल्ट सारी रात सफाई करते रहे हैं, लेकिन कुछ रोड्स अभी वैसे नहीं हैं। ये देखिए हमारा तो पूरा रास्ता ऑलमोस्ट क्लीन हमारे घर का कर गए थे, लेकिन कुछ रोड्स अभी भी रहती हैं। देखें कितने कितने बड़े ढेर लगे हुए हैं, और ऐसे ही है बस। ये देखें सब जगह आपको आइडिया होगा कि 3 फीट से भी शायद थोड़ी ज़्यादा ही है स्नो, तो हर जगह ये देखें बहुत ज़्यादा ठंडा है। आज फिर अपने व्लॉग का एंड एक पोएम के साथ करूँगी कि अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए तो चांद तारों की नर्म दिल की रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों पे आ गिरे तो ये जान लेना वो मेरा दिल था। मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो
तो उसकी दीवारें जा न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना। मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूँगा, मुझे गुलाब की पत्तियों में, ओस कतरों के आईनों में तलाश करना। मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूँगा, अगर सितारों में, ओस कतरों में, खुशबुओं में न पाओ मुझको, तो अपने कदमों में देख लेना। मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूँगा, अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए। कहीं पे रोशन चिराग देखो, कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे की खाक में मैं भी जल चुका हूँ। तुम अपने हाथों से उन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना। मैं खाक बन के समंदरों में सफ़र करूँगा, किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूँगा। समंदरों के सफ़र पे निकलो, समंदरों के सफ़र पे निकलो, तो उस जजीरे पे भी उतरना, तो उस जजीरे पे भी उतरना, अगर कभी मेरी याद आए। बस इसी पोएम के साथ अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं, तो क्या पता आखिरी भी लोग हो या कल फिर एक नया भी लोग हो। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता ना, आज सांस है कल नहीं है। अल्फाज रह जाएंगे, इंसान चले जाते हैं, अल्फाज रह जाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।